सदर डोनाल्ड ट्रंप का आपने हुर्मुज़ को जल्द अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। कहा, अमरीका ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। महंगा फ्यूल बर्दाश्त कर लेंगे, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को हम बुरी तरह शिकस्त दे चुकी हैं, ईरान को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान की नाकाबंदी जारी है, इनका कोई जहाज गुजर नहीं सकता। जब मुल्कों को ज़रूरत पड़ी है तो वो हमसे राबता करते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो नेटो हमारे साथ नहीं था। अमेरिका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, पैगामात के तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात की बहाली फ़िलहाल गैर यकीनी है। कतर और पाकिस्तान के ज़रिए सिफारती राब्ते जारी हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल ईरान के खिलाफ जारियत का नतीजा है। ईरान ने नेकनियती के साथ सिफारती अमल में शमूलियत इख्तियार की। जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान अमरीका की धमकियों या ताकत से मरूब नहीं होगा। अपना हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। सऊदी अरब की आपने हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात के ऑयल टैंकर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारिजा के मुताबिक टैंकर्स पर हमले समुद्री आमदोरफ्त और आलमी तवानाई की फराहमी के लिए संगीन खतरा है। आपने हुर्मुज़ में हमले खत्ते में कशीदगी बढ़ा सकते हैं। टैंकर्स हमलों से आलमी तवानाई की फराहमी मुतासर हो सकती है। हमलों के नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। ईरान फौरी हमले रोके और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे। सऊदी अरब का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। छह माह की जंग में ईरानी अफवाज की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी का कहना है कि ईरानी अफवाज ने बड़ी फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया। पासदाराने इनकलाब, फौज, पुलिस और बसीज की कार्रवाइयां नतीजा खेज रही। ईरानी अफवाज ने दुनिया भर के मजलूमों के लिए बगावत के दरवाजे खोल दिए। जंग ने आलमी ताकतों को शिकस्त देने की उम्मीदें जिंदा की हैं। ईरानी कार्रवाइयों से दुनिया में इस्लामी निज़ाम के क़याम की राह हमवार हुई। तर्जुमान ईरानी वजारत खारिजा इस्माइल बकाई की अमरीकी निज़ाम हुक्मरानी और खारजा पॉलिसी पर तनकीद। कहा, अमरीकी निज़ाम हुक्मरानी और खारजा पॉलिसी झूठ पर इन्हिसार करती है। बकाई ने अमरीकी पॉलिसी पर दोस्तोफिस्की के नावल का हवाला दिया। कहते हैं, झूठ बोलने वाला अपने ही झूठ पर यकीन करने लगता है। झूठ इंसान को अपने अंदर और बाहर की हकीकत से दूर कर देता है। यमनी वज़ीर ख़ारजा की हुतियों के खिलाफ हालिया हमलों की शदीद मुसम्मत। कहा, बाबुल मंदब को दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाबुल मंदब किसी मुसल्लह गिरोह के दबाव का जरिया नहीं बनेगा। हुतियों के ये मिसाइल हमले यमनी मुआशी शहरक को निशाना बनाते हैं। यमन की आलमी तिजारत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बहरी रास्तों का महफूज होना जरूरी है। यमनी वज़ीर ख़ारजा का बहरी सलामती के लिए यमन की बहरी अफवाज और कोस्ट गार्ड्स की हिमायत पर जोर। इसराइली फौज की लबनान जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के जनूबी लबनान पर मुतादिद फ़ज़ाई हमले, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। इसराइली हमले में एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इमदादी कारकुनों ने मलबा हटाकर लाशें अस्पताल मुंतकिल की। जंगबंदी के बाद वादी पर यह हमला पहला है। नब्तिया अल्फोका में तरबियती कॉलेज पर भी हमला किया गया। नब्तिया अल्फोका में मजहबी इमारत को भी निशाना बनाया गया। IPS जर्नल की पाकिस्तान की अमरीका ईरान सिफारतकारी की तायद। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने वाशिंगटन तेहरान राब्ते में मौसर सिफारतकारी का किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम वसी जंग रोकने के लिए काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान आला सतही मुज़ाकरात की राह हमवार की। पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन सालिसी के लिए मुनफिद मकाम रखती है। पाकिस्तान ने वाशिंगटन तेहरान के दरमियान राब्ते का पुल किरदार अदा किया। इस्लामाबाद ने फ़रीक बनने के बजाय मुज़ाकरात कशीदगी में कमी और राब्ते को अपनी सिफारतकारी का महवर भी बनाया। बदलते सिक्योरिटी माहौल से निपटने में साबिक फौजियों की रहनुमाई अहम है। साबिक फौजियों का कौमी इस्तकामत मजबूत बनाने में किरदार काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तकबालिया।
ISPR के मुताबिक पाक फौज की बड़ी तादाद में रिटायर्ड अफसरों और जवानों की शिरकत। फील्ड मार्शल का मुल्की दिफा में साबिक फौजियों की खिदमत को खराज तहसीन। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। साबिक फौजियों का अमन इस्तेहकाम के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात हुई। चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म को मुल्की मौसमियाती सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को सूबाई इदारों से मौसर राब्ते की हिदायत। कहा सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। NDMA का खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मरी में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और हमजा शहबाज इजलास में शरीक। वफाकी वज़रा, सीनियर पार्टी रहनुमा, नामुंतखब मेंबरान असम्बली की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। तारिक फारूक और राजा फारूक हैदर भी दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का इख्तियार मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को दे दिया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त नवाज शरीफ को इरसाल कर दी गई। ज़राए ने बताया कि ख़वातीन की नशिस्तों के लिए मारिया इकबाल, तराना, नासरा खान, मरीम कश्मीरी, निसारा अब्बासी और सहरिश कमर के नाम शामिल हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर राजा शादाब सिकंदर, उल्मा और मशाइख की नशिस्त पर पीर मसर सईद, जबकि ओवरसीज की मखसूस नशिस्त पर राजा मोहम्मद जावेद का नाम फाइनल होने का इम्कान है। उम्मीदवारों के नामों की हतमी मंजूरी और फैसला मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ करेंगे। बाग आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। LA 15 के 9, LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग हो रही है। LA 16 बाग 3 के 14 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद 7000 से जायद है। LA 15 बाग 2 के 9 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद 5000 है। री पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इस्लामाबाद के 27 थानों को 14 साल बाद 30 नई गाड़ियां फ्राहम कर दी गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियों की चाबियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई गाड़ियों से इस्लामाबाद पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। इस्लामाबाद पुलिस को अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल फ्राहम कर रहे हैं। तमाम 27 थानों की तामीर और अपग्रेडेशन पर काम जारी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल माहौल दोस्त पॉलिसी का हिस्सा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोलियम अखराजात में नुमाया कमी होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, पुलिस नफरी की कमी पूरी करने के लिए 9000 जवान भर्ती किए जा रहे हैं। तमाम थानों की तामीर व बहाली भी इसी साल मुकम्मल की जाएगी।